हेलो गाइस, माय नेम इज सावन राठौर फ्रॉम कोटा। 3.1 और 3.2 हमने अभी तक एक्सरसाइज पढ़ ली थी। आज 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड का पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन से समझते हुए चलते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 14 एंड x - y = 4। हम इस इक्वेशन से x की वैल्यनिकाल रहा हूँ मैं। x = 14 - y = इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको 2 दे रहा हूँ। समीकरण x से मान समीकरण 2 में रखने पर देखते हैं इस वाले इक्वेशन से इसमें मान रखने पर 14 - y - के y = 4, y माइनस के 2y = 4 - के 14 = -के 10 - के 2y, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 10 5 वाट कट जाएगा, तो y = कितना मिल जाएगा 5। y = 5 हम यदि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं y = 5 समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं y = 5 x = 14 - 5 = 9। हमारे पास x की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है? हमें y बराबर 5 पर x = हमें 9 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। इसी का जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है s - t = 3। यदि मैं इजी कर लेता हूँ s = 3 + t कह सकता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें दिया हुआ है s/3 + t/2 = 6। अब देखना s की वैल्यू समीकरण 2 में रख दूँ। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर देख लेना s3 + t / 3 प्लस के t/2 = 6। ये 2 जो है एलसीएम लेने पर ये पूरे दोनों से मल्टीप्लाई होगा। यदि मैं 6 एलसीएम लेता हूँ, यहाँ पर 6 लेंगे एलसीएम, 3 में भी आता है 2 में भी आता है। 3 में कितनी बार 2 डिवाइड होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 + t प्लस के 3t = 6। 6 + 2t प्लस के 3t / 6 उधर जाएगा तो 36। 5t = 36। 6 उधर जाएगा माइनस के 6, 30 = 5t, तो यानी t = 6 आ जाएगा हमारे पास में। t = 6। t = 6 यदि मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखता हूँ समीकरण x से देखते हैं t = 6 पर, तो s = 3 + 6 = 9। हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर दिया। काफ़ी इजीली सोल्व कर सकते हैं हम क्वेश्चनों को। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, एक को ट्रांसफर करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखना, इसमें दिया हुआ है 3x - के y = 3 और 9x - के 3y = 9। डायरेक्टली पता चल रहा है इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 3x - के y = 9, तो 3x y मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में किस में जाएगा डिवाइड में, तो 3x - के y = 3। दोनों सेम लाइन है। दोनों जब सेम लाइन होते हैं हम क्या कहते हैं, उसको संपाती रेखा है। a1/a2 b1/b2 = c1/c2। तो ये क्या है, संपाती रेखा है। अनेक सॉल्यूशन होंगे तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली निकाल सकते हैं यहाँ से। 3x = 3 + y, तो x = 3 + y/3। ये हमारा आंसर होगा, राइट। संपाती रेखा है, अनेक हल होंगे, राइट। देखते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट काफी इजी क्वेश्चन था, संपाती रेखा से डायरेक्टली पता चल गया था हमें। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है 0.2x प्लस के 0.3y = 1.3। एक और दिया हुआ है 0.4x + 0.5y = 2.3। इसको देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन हमें क्या करना है, बस x की वैल्यू निकालना, तो x की वैल्यू निकाल रहा हूँ 0.2, x = 1.3 माइनस के 0.3y हो जाएगा। 0.2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से मैं यदि x की वैल्यू निकालता हूँ तो 1.3 माइनस के 0.3y डिवाइड बाय 0.2 आएगा। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर रख लेते हैं। देखना 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1.3 माइनस 0.3 y डिवाइड बाय 0.2 प्लस के 0.5y = 2.3 दिया हुआ है। 0.2 से 0.4 कितनी बार कट गया, 2 टाइम, और 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2.6 माइनस के 0.6y
प्लस के 0.5y इज इक्वल टू 2.3। देखते हैं 2.3 ये इधर से उधर जाएगा, माइनस के 2.6 इसमें से ये जाएगा तो माइनस के 0.1y मिलेगा हमें, माइनस के 0.3 मिलेगा, इधर माइनस के 0.1y मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना 3। y की वैल्यू यदि मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, समीकरण 1 से, समीकरण x है y बराबर 3 पर, y बराबर 3 पर रखेंगे, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस के 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 0.2 इज इक्वल टू 1.3 माइनस के 0.9 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 0.2। जब इसमें हम घटाएंगे 0.4 बचेगा हमारे पास में 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, y x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2, ये आंसर राइट। इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन है काफी इजी क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दिया हुआ है हमें √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यदि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो √2x इज इक्वल टू √3y माइनस का, तो x इज इक्वल टू माइनस के √3 बाय √2y हमें मिलेगा। यदि मैं इक्वेशन नंबर 2 देखता हूँ √3x माइनस के √8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रही, समीकरण 2 में समीकरण x है, मान रखने पर देखते हैं, रखते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय माइनस के √3 बाय √2y माइनस के √8y इज इक्वल टू 0। ये देखना √3 से √3 गुणा होगा, कितना हो जाएगा 3y अपॉन √2, जैसे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, √2 से √2 कट जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस √8 16 हो जाएगा डायरेक्टली, जब रूट को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस के 3y माइनस के 4y इज इक्वल टू √2 से मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस के 7y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0, तो -7 इसके नीचे जाएगा, 0 के 0 में किसी का भी भाग दो 0। समीकरण x है y बराबर 0 पर, x बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, √3 बाय √2 मल्टीप्लाई बाय 0 यानी 0, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू हमें 0 मिलेगा इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू दी नहीं हुई है, वेरिएबल की वैल्यू तो दी हुई है, सॉरी वेरिएबल के साथ में हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी हुई है, c की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम केसेस में x और y की वैल्यू के क्या मान आएंगे 0। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 3x/2 माइनस के 5y/3 इज इक्वल टू माइनस के 2। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 6 एलसीएम आएगा तो 3 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x माइनस के 10y इज इक्वल टू माइनस के 2। यदि मैं यहाँ से 9x माइनस के 10y इज इक्वल टू माइनस के 12 होगा, और यदि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो माइनस के 12 माइनस के प्लस के 10y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस के 12 प्लस 10y अपॉन डिवाइड बाय 9 हो जाएगा, 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड जो हमें दी हुई है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। देखना इसको मैं इजी सॉल्व कर लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 6 लेंगे, इसको एलसीएम कितना जाएगा 6, तो 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मान समीकरण सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण x से मान समीकरण 2 में रखने पर इजीली समझिए इस क्वेश्चन को। देखना इसमें रखना है इसका मान, तो क्या रखेंगे 2 इंटू माइनस के 12 प्लस 10y डिवाइड बाय 9 प्लस के 3y इज इक्वल टू 13। देखना हम सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस के 24 प्लस के 20y प्लस देखना 9 एलसीएम भी लूंगा तो 9 इससे मिला 27y इज इक्वल टू 13, तो माइनस के 24 यदि उधर जाएंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 9 होगा, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएंगे तो ये उधर जाएंगे तो प्लस के 24। देखना जब ये इसमें ऐड होगा 47y तो 47y इज इक्वल टू 13, 9 से जब मल्टीप्लाई होगा 117 117 प्लस 24 जब इसमें ऐड करते हैं 11 1 कैरी 4 1, कितने बार कटेगा से 3 बार, कितनी बार y इज इक्वल टू 3 पर x की वैल्यू निकाल लो, समीकरण 1 से
एक्स है। समीकरण एक से हम देखते हैं, इधर देखते हैं समीकरण एक हमें क्या दी हुई है, ये रहा एक्स इज इक्वल टू माइनस के 12 प्लस 10 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 माइनस के 12 प्लस के 27 बाई 9 30। जैसे 30 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे 18 बाई 9 यानी 2। एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 2 मिलेगी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लेते हैं। तो x की इज इक्वल टू 3 मिलेगा हमें और y इज इक्वल टू कितना, नहीं x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 मिलेगा हमें इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 हो। ठीक है, हमें m का मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। हमें ये भी दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है। तो x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर इक्वेशनों से। तो देखना समीकरण x है, समीकरण x, समीकरण 1 इसको 2 नाम दे रहा हूं मैं। समीकरण 1 से क्या देख रहा हूं 2x इज इक्वल टू 11 माइनस के 3y, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने, जैसे मैं इसका मान 2 में रखता हूं, देखना 2 इंटू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। जब इसकी वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 11 माइनस 3y माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। देखना माइनस के 7y माइनस के 24 माइनस के 11 हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे माइनस के 35 माइनस के 7y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 से कितनी बार कट जाएगा 5। y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी 5, y इज इक्वल टू 5 पर समीकरण 1 से, समीकरण 3 से करते हैं हम, समीकरण 3 से देखते हैं y इज इक्वल टू 5 पर। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 11 माइनस के 15 डिवाइड बाई 2 यानी माइनस के 4 बाई 2 यानी माइनस के 2 हमें मिलेगा x की वैल्यू। x की वैल्यू माइनस 2 और y की वैल्यू माइनस y इज इक्वल टू 5। तो इन इक्वेशन से देख लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 से देख लेते हैं। y की वैल्यू हमारे पास है 5, m इंटू माइनस के 2 है प्लस 3 है। m की वैल्यू देखना, इसको यदि मैं इधर लेके आता हूँ तो कितना हो जाएगा y माइनस के 3 m माइनस के 2 डिवाइड बाय माइनस के 2 आएगा, माइनस के 2 से जब भी इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा माइनस के 1 बार। तो m इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा माइनस के 1। आंसर m की वैल्यू पूछी थी हमने, m की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हमने 2 कंप्लीट कर लिया। दोनों इक्वेशनों को प्रतिस्थापन मेथड से ही सोल्व किया हमने, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में हम प्रतिस्थापन विधि से ही सोल्व करेंगे। देखना क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें देखना, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमने लिख दिया, दो संख्याओं का अंतर, तो माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। तो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है हमें, दोनों का अंतर, बड़ी संख्या माने छोटी संख्या इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखना तो दूसरा ये फर्स्ट मेथड दिया हुआ था, सेकंड इसका क्वेश्चन के अनुसार ही दिया हुआ है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है। तो मैं इसको छोटी संख्या को 3 से गुना करूंगा तो इज इक्वल हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन नंबर पर समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, क्योंकि इस वाले जो क्वेश्चन को भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का। देखना इस क्वेश्चन में जैसे मैं 3y इज इक्वल टू माइनस के 26 यानी 2y इज इक्वल टू 26 यानी 2 इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 13 हमें मिल गया, y इज इक्वल टू 13 मिल गया। तो समीकरण 2 से देख लेते हैं, समीकरण 2 से y इज इक्वल टू 13 पर, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 39, ये हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसी का।
6 क्वेश्चन है, 6 के 6 इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक कोण क्या होता है, हमें पता होना चाहिए। संपूरक कोण, दो संपूरक, दो संपूरक, दो कोणों, तो दो संपूरक कोण यानी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए हमें, 180 डिग्री होता है दो संपूरक कोणों का। तो प्रथम और द्वितीय, एक बड़ा होगा, दूसरा उसका छोटा कोण होगा, ठीक है, संपूरक कोण। देखना, अब देखना, हम मैं कह रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन प्रश्नानुसार संपूरक कोण है तो क्या बन जाएगी, x + y = 180 बनेगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने कहा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, इसमें क्वेश्चन में जिसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसको 18 जोड़ दूंगा जब छोटे कोण में बड़े कोण के इक्वल हो जाएगा, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x - y = 18, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 से मैं x का मान निकाल लेता हूं, समीकरण 1 से, तो x = 180 - y। समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर देख लेते हैं, 2 में x 180 - y माइनस के y = 18, तो माइनस के 2y = 18 माइनस के 180 = 162, माइनस के वो भी माइनस के 2y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 81 बार, तो y का मान तो हमारे पास में 81 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया, 81। और x का मान जब समीकरण 3 से देख लेते हैं, समीकरण 3 से y = 81 पर, तो x = 181 माइनस के 81 = 99, यानी x की वैल्यू 99 और y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 81 मिलेगी। ये कि हमने क्वेश्चन से निकाला है, देख लेना। इस प्रकार से हमने इजीली वे में इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्रिकेट कोच ने, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कहीं पहले भी देखा था, 3.1 की जो हमारी फर्स्ट वीडियो है 3.1 की, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले माना, बल्ले x तथा गेंदे y है। प्रश्नानुसार कितने हैं स्टार्टिंग में, 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए की लाता, तो 7 बल्ले प्लस 6 गेंदे बराबर 3800 रुपए की लेके आता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पे x की वैल्यू निकालूं डायरेक्टली, 7x = 38, क्योंकि मैं प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है बोला है क्वेश्चन में, 6y / 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मानता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड जब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में लेके आया बाद में, तो 3 बल्ले प्लस 5 गेंदे कितने के लिए, 1750, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो, 3 × 3800116 y / 7 प्लस के 5y = 1750। देखना 7, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 24 का 4 कैरी 2 11 माइनस के 18y, पूरा एलसीएम यदि मैं 7 से भी लेता हूं तो 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35y = 1750। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखिएगा, देखना क्वेश्चन कितना दिया हुआ है। यदि मैं इसको उधर भेज देता हूं तो माइनस के हो जाएंगे और प्लस के कितना बचेगा, 7y। यदि मैं इसे उधर भेज देता हूं माइनस का हो जाएगा 11 15 × 7 माइनस के 11400 हमारे पास में आ गया, 7 जब मल्टीप्लाई में आएगा 7y, इसको जब 7 से मल्टीप्लाई 35 0 35 का 5 कैरी 3 59 और 2 5 कैरी 12 माइनस के 11400, जब इसको घटाओगे 850 बचेगा, कितना 850, 7y, y से कितने बार कटेगा 50, 5 टाइम और 0, तो y की वैल्यू 50। समीकरण 1 से देख लेते हैं, समीकरण 1 से x = y = 50 पर 3800 माइनस के 6 × 50 / 7 माइनस के 300 / 7 = 3500 / 7 = 50। मतलब
बल्ला कितने का आया? 500 रुपए का और गेंद 50 रुपए की। आंसर राइट। क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर जो 3 का 3 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया, एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें माना नियत किराया, टैक्सी का नियत किराया देख लेते हैं। एक्स है तथा प्रति किलोमीटर किराया वाई रुपए। देखना हमने कहा, बना लेते हैं, यहां से मैं किसी भी टैक्सी में भेज रहा हूं 0 किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, डेढ़ हमें पता नहीं कितना किलोमीटर जा रहा है, लेकिन यहां पर बैठते ही नियत किराया लगा दिया उसने, और यहां पर प्रति किलोमीटर किराया, तो वाई रुपए के दिया हमने इसको और इसको एक्स रुपए के दिया। ठीक है, तो प्रश्नानुसार देखना, इसमें दिया हुआ है कि वो 10 किलोमीटर चलता है, एक तो नियत किराया लगा और 10 किलोमीटर के लिए 10y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर। चलो इससे पहले से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम जब इक्वेशन को आगे पढ़ते हैं तो 15 किलोमीटर के लिए चलता है, तो x बराबर 15y इज इक्वल टू 155 इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 से मान 2 में रखने देख लेते हैं। x की वैल्यू 115 माइनस के 10y प्लस के 15y इज इक्वल टू 155। जब ये 55 उधर जाएगा प्लस के y इज इक्वल टू, उधर कितना हो जाएगा 55 माइनस के 105 इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 रुपये, मतलब पर किलोमीटर किराया 10 रुपये। तब समीकरण x से y बराबर 10 पर x इज इक्वल टू हमारे पास कितना प्राप्त होता है 5, यानी नियत किराया जो है हमारा 5 रुपए है, जबकि प्रति किलोमीटर 10 रुपए है। तो हमें पूछा है 25 किलोमीटर का, तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा x, यानी x प्लस 25y, राइट। तो 5 प्लस 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 250, यानी 255 रुपये उसका किराया होगा, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने इस प्रकार से कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, देखना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ते हैं तो 9/11 बन जाती है। माना अंश x तथा हर y है। देखना प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, यदि अंश में 2 जोड़ते हैं और हर में 2 जोड़ते हैं तो वो 9/11 हो जाती है। इसको सोल्व कर लेते हैं। 11x ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 11x प्लस के 22 इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 9y प्लस के 18, 11x माइनस के 9y इज इक्वल टू 18 माइनस के 22 इज इक्वल टू माइनस के 4, 11x माइनस के 9y। यदि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो वो ये भी उधर चला जाएगा, तो प्लस के 9y, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 4 प्लस 9y डिवाइड बाय 11। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। समीकरण 2 देखते हैं, निकालते हैं सभी, आगे पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ते हैं तो वह 5/6 हो जाती है। अंश और हर में x प्लस 3 और y प्लस 3 जोड़ते हैं तो वो 5/6 हो जाती है, 5/6। इससे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा। 6x प्लस के 18 इज इक्वल टू 5y प्लस के 15, तो 6x माइनस के 5y इज इक्वल टू 15 माइनस के 18 इज इक्वल टू माइनस के 3, 6x माइनस के 5y। इन इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रख देते, तो 6 इंटू माइनस के 4 प्लस के 9y डिवाइड बाय
11 माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस के 3। इसके बाद मैं क्वेश्चन इधर ले रहा हूँ, देखना 6 को जब माइनस के 24 प्लस के 54y डिवाइड बाय 11 से जब उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 55 एलसीएम हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमारे को माइनस के 3, माइनस के 24 प्लस के माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 33 जब 11 से मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 33 माइनस के 24 माइनस प्लस के 24 हो जाएंगे, माइनस का था उधर जाएंगे, 24 प्लस के हो जाएंगे, 6 9 बचेगा हमारे पास में, माइनस के 9 माइनस के y माइनस के क्या वैल्यू आएगी हमारे, क्योंकि 6 और 3 9 मिलता है हमें, तो y इज इक्वल टू हमारे पास में 9। तब समीकरण 1 से हम देखते हैं समीकरण 1 से क्या, जैसे y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस के 4 प्लस 9y, y की वैल्यू कितनी है 9 डिवाइड बाई 11 माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाई 81 डिवाइड बाई 11 यानी 77 बाई 11 यानी 7, यानी हमें जो भिन्न मिलती है x बटे y, जो अंश बटे हर जो भिन्न मिलती है 7/9 आंसर। नेक्स्ट जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमें दिया हुआ है, देखना क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो माना जेकब की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं हम x, तब उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी y। 5 वर्ष बाद की बात करते हैं प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष बाद देख लेते हैं। तब जेकब की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा, और तब उसकी पुत्र की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस 5, तो उसकी आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं पुत्र को तो इक्वल हो जाएगी। तो देख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y प्लस के 15, x माइनस 3y इधर लेके आता तो माइनस के 5y इज इक्वल टू x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट बन चुकी है हमारे पास में। और इक्वेशन नंबर सेकंड देख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी हो जाती। 5 वर्ष पूर्व, तब 5 वर्ष पूर्व की बात करते हैं तो जेकब की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 5। तब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी y माइनस 5। जब x माइनस 5 और y माइनस 5, पुत्र की आयु से 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाती है 7 गुना। तो 7 जैसे पुत्र को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं x माइनस के 5 इज इक्वल टू 7y माइनस के 35 इज इक्वल टू x माइनस के 5 इज इक्वल टू माइनस के, जैसे माइनस के 7 को इधर लेके आएगा माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 35 माइनस के 5 इज इक्वल टू प्लस के 5 हो जाएगा तो माइनस के 30 x माइनस के 30y इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 से हम देख लेते हैं, समीकरण 1 से क्या देखते हैं, x इज इक्वल टू 10 माइनस के प्लस के 3y हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3, जैसे 3 को 2 में रखते हैं, समीकरण 3 को 2 में रखने पर 3 को 2 में रखते हैं तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 3y माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 30। देखना माइनस के 4y माइनस के 30 माइनस के 10 इज इक्वल टू माइनस के 40 और माइनस के 4y बचेगा यहाँ पे, माइनस के 4y। माइनस से माइनस के सिर्फ y से कितनी बार कट जाएगा 4 से 10 बार, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 10। तब समीकरण 3 से देख लेते हैं। समीकरण 3 ये रही। जैसे समीकरण 3 से देखना है, यहाँ ऊपर की तरफ बता रहा हूँ, छोटा सा बाकी है। x इज इक्वल टू 10 प्लस के 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। इस प्रकार से हम एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं।